अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पीएसएक्स खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,620 पर रही। शेयर बाजार की बात करें तो 100 इंडेक्स हफ्ते में 3,932 पॉइंट्स कम होकर 1,10,322 पर बंद रही। कारोबारी हफ्ते के दौरान 100 इंडेक्स 5,215 पॉइंट्स के बैंड में रहा। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,14,620 जबकि कम तरीन सतह 1,09,405 रही। शेयर बाजार में एक हफ्ते में 1 अरब 73 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। सोने की फी तोला कीमत में 1,000 से जायद की कमी हो गई। मुल्क में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज सोने की फी तोला कीमत में 1,000 से जायद की कमी हो गई। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 1,046 रुपए कमी के बाद 2,99,000 रुपए हो गई। एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोने का भाव $8 कम होकर $2,861 फी ऑन्स है। पाकिस्तान IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान पहले 6 माह में IMF की बड़ी शराइत पूरी करने में कामयाब हो गया। वजारत खजाना का कहना है कि सूबाओं ने 376 अरब रुपए रेवेन्यू के हदफ के मुकाबले में 446 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। ज़रिए आमदन पर टैक्स पर अमल दरामद से रेवेन्यू में मजीद इजाफा मुतवक्का है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कारोबारी तबके को बरामदात में इजाफे के लिए इकदाम पर जोर देते हुए ज़्यादा टैक्स का एतराफ़ किया और कहा कि मेरा बस चले तो टैक्स 15% अभी कम कर दूं, लेकिन इसका वक्त आएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक साल में अंधेरों से निकलकर उजालों की तरफ जो सफ़र किया है ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं बल्कि एक इज्तिमाई काविश का नतीजा है। पाकिस्तान ने चीन से $3.4 अरब कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी है, जिस पर चीनी हुक्काम ने मुस्बत रवैये का इजहार किया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को $5 बिलियन बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना है। IMF के 3 साला प्रोग्राम के लिए फाइनेंसिंग ज़राए की निशानदेही करने की ज़रूरत और उम्मीद है चीन दरख्वास्त कबूल कर लेगा। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने क्विज कंपटीशन के विनर के अनाउंसमेंट में। जी हाँ, थर्सडे के जो विनर हैं जिन्होंने क्विज कंपटीशन जीता है वो हैं अरशद साहब, जिन्होंने जवाब दिया था सिल्क बैंक। जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस और जो है बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप जो है थर्सडे के विनर आप हैं। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं नशद मलिक साहब और जो है उनसे हम जानेंगे आपके सवालात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपके लिए जो सवाल आया है STCL के हवाले से बताएं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टारगेट प्राइस। 20+ होनी चाहिए इसकी प्राइस। ओके, सही। अच्छा, एवियन SNGP बाइंग एंड सेलिंग जोन लॉन्ग टर्म एंड डे ट्रेडिंग। ये वैसे तो टेक्निकल से रिलेटेड सवाल है, लेकिन एवियन और SSGC बाय कर सकते हैं इन रेट्स के ऊपर आप जो चल रहे हैं। ओके, अच्छा, CHBL और STPL के हवाले से जरा बता दें। CHPL और STPL, नो नो कमेंट्स। ओके,
सही। FFL और HCAR बाइंग एंड सेलिंग जोन लॉन्ग टर्म, वही डे ट्रेडिंग, वही। एफ एफ एल आप जो है 15 से नीचे पे करें बाय। और दूसरा कौन सा स्टॉक बताया? HCAR। हाँ, एच कार आप 290 से बिलो ही बाय करें। ठीक है। अच्छा, ये पूछा गया है एनी अपडेट्स अबाउट PRL। ये पीआरएल में अभी तो कोई अपडेट्स नहीं है। सही। और ट्रीट के हवाले से सर पूछा है। हाँ, ट्रीट बाय कर सकते हैं आप। ओके। बिलो 25 आप बाय कर सकते हैं ट्रीट। सही। अच्छा, ये पूछा है विच स्टॉक कैन यील्ड प्रॉफिट इन अ फॉलिंग मार्केट। क्या करके क्या प्रॉफिट? विच स्टॉक कैन यील्ड प्रॉफिट्स इन अ फॉलिंग मार्केट्स। ई प्रॉफिट्स? यील्ड। फॉलिंग मार्केट में जो है कोई भी स्टॉक चल सकता है कभी। कोई स्टॉक मतलब सारे स्टॉक्स जो है वो गिर नहीं रहे होते, कोई चल रहा होता है कोई गिर रहा होता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई मार्केट गिर रही होगी और एक स्टॉक होगा वो चल रहा होगा। सही। अच्छा, FFL प्लीज 16.48 बाइंग होल्ड और सेल। होल्ड होल्ड। ओके। प्रीमा के हवाले से सर बता दें। प्रीमा प्रीमा का यही है कि इसके प्रोस्पेक्ट्स वगैरह तो अच्छे ही हैं रिलेटिवली, प्रोडक्ट भी अच्छे बनाता है, तो आप कर सकते हैं बाइंग। सही। अच्छा, FFL बाइंग है 14.7, प्लीज एडवाइस। और OG, चलो पहले इसका बता दें। FFL बाइंग 14.7, प्लीज एडवाइस। होल्ड ओके। OGDC बाइंग एट 199, प्लीज एडवाइस। होल्ड। ओके। और लास्ट में ये भी पूछा है कि दो तीन टॉपिक्स बता दें कल के लिए। कल के लिए, एक दिन के लिए टॉपिक्स? ये तो मेरे ख्याल टेक्निकल से ही पूछे ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा। वैसे ये है कि कल के लिए अगर ना हो तो वैसे ओवरऑल टॉपिक्स जो है आप शबीर टाइल्स देख सकते हैं, आप ये EFUG देख सकते हैं, आप साजगार देख सकते हैं, आप लकी देख सकते हैं, फौजी सीमेंट देख सकते हैं, एयरलिंक देख सकते हैं। ये सारी टॉपिक्स हैं। ठीक। बहुत शुक्रिया नशद सर आपका। और नाजरीन, अब यहाँ पर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हाँ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो हमें टेक्निकली जो है मार्केट के हवाले से बताएंगे। तो चलें चलते हैं। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के जो हेड ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की। और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली, और इसके साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी एक ओवरव्यू हम इनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आपसे। फिर उसके बाद जो है हम बात करेंगे PSX पे। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट्स की अगर बात करें, फ्राइडे को जो है हमने देखा ये सबसे क्रूशियल डेटा था महीने का, जो यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आर्ली अर्निंग्स पर कंज्यूमर सेंटिमेंट के भी नंबर्स थे। तो जिसमें नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर्स काफ़ी लाइक सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुए हैं। और उसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट भी हमने देखा, उसके नंबर्स काफ़ी ज़्यादा उसमें कमी आई है। तो ओवरऑल डेटा जो था वो नेगेटिव था इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो जिसकी वजह से हमने एक इनिशियली जो है वो एक स्पाइक देखा मेटल्स की प्राइसेस के अंदर, ओवरऑल सारी करेंसीज के अंदर भी। और फिर लेट आवर्स के अंदर थोड़ा सा एक करेक्टिव पुल बैक जिसकी वजह से ट्रिगर हुआ। गोइंग फॉरवर्ड देखें अब जो अगर देखा जाए तो अब
ये जो गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीक हो गया, उसके नेक्स्ट वीक अब सीपीआई के नंबर्स भी आएंगे। एवरेज आर्ली अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज हुई है, जो कि इंडिकेट करता है कि गोइंग फॉरवर्ड इन्फ्लेशन मजीद बढ़ सकती है। तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ी, जो अब नंबर्स आएंगे उसमें इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है, तो फिर फेड अपने उसी स्टांस पे कायम रहेगा, 2 रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट के इस साल। और जो कि देखा जाए तो जिसकी वजह से मेटल्स के अंदर थोड़ा सा एक करेक्शन देखने में आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड। अपसाइड पे अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें, खासतौर पे गोल्ड की, तो यहाँ से इस वक्त 2898 एंड 2917, और उसके बाद जो है वो 2938, ये तीन की लेवल्स हैं अपसाइड पे। ये टेस्ट हो सकते हैं। और इनके मेरे हिसाब से जो रैली अब इस रीजन मैक्सिमम अगर 2938 2940, यहाँ पर गोल्ड की रैली फॉर द टाइम बीइंग एग्जॉस्ट आउट होगी, और उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने में आएगी नीचे अराउंड 2780 के रीजन तक, 2780 2760, इस रीजन तक हमें करेक्शन एक देखने में आ सकती है। और सिमिलरली अगर सिल्वर के हवाले से बात करें, तो एक अपसाइड सिल्वर के अंदर डेफिनेटली मौजूद है। अराउंड 3480 35 के टारगेट्स हैं, जो कि मैं काफ़ी दिनों से टारगेट उसको पॉइंट कर रहा हूँ का ऑलमोस्ट। प्राइस अपनी उसी करेक्शन की तरफ लाइक रस गामजन है। 33 इमीडिएट अगर बेसिस पे देखें तो 3350 3380 की रूम है। पर एक पुल बैक्स उसके पास आ सकते हैं अराउंड 3220 3240 के। ये मैं मार्च की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ सिल्वर के। और वहां से फिर हमने दोबारा उस पुल बैक के बाद हम दोबारा एक राइज देख सकते हैं टुवर्ड्स 34.5 एंड 35 के एरियाज में सिल्वर के लिए। प्लैटिनम की बात करें, तो प्लैटिनम के अंदर अराउंड पुल बैक अगर आए भी तो लिमिटेड होगा, अराउंड 995 एंड 1005 के आसपास का एक पुल बैक होगा, और वहां से मेरे हिसाब से प्राइसेस एक दफे दोबारा 1040 इन 1055 तक बढ़नी चाहिए प्लैटिनम की। करेंसी इसको मैं खास तौर पे हाईलाइट करूंगा यहाँ पर, यूरो के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है बढ़ने की। हम्म। और अब का मतलब इसकी जो एक समझे पुल बैक था, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है। तो यूरो यूएसडी के अंदर भी हम एक गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा एक करेक्टिव बाउंस देख सकते हैं, जो कि अराउंड यहाँ से 0.65 एंड 0.75 के पास जो है वो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ सकती हैं। सही। अच्छा सर, अब जो है यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप एवियन के हवाले से जो है बताएं कि लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, क्या इसकी टारगेट प्राइस वगैरह होगी, तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। अच्छा जी, इसको हम स्क्रीन शेयरिंग पे देख लेते हैं। जी। अच्छा, एवियन के बारे में क्या पूछा, आप दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। जी। सर, एवियन के हवाले से थोड़ा सा इसके लॉन्ग टर्म के हवाले से भी बताइए कि, और थोड़ा सा इसकी टारगेट प्राइस के हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। अच्छा ये देखिए, एवियन के अंदर थोड़ा सा पुल बैक एक आया है, और ये अपना जो कि आप कह सकते हैं डिमांड जोन कह लें, या फिर इसका जो एक बाउंस वाला एरिया है उसके अंदर अब एंटर हो चुका है। हम्म। और जो कि तकरीबन अराउंड तकरीबन 55 रुपए के आसपास है। ट्रेंड लाइन को भी इससे टेस्ट किया है। तो नीचे ये जो रीजन है ट्रेंड लाइन से नीचे से लेके अराउंड 49 के एरिया तक, तो 49 से 55 ये इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। और बहुत से बहुत अगर कोई इसमें डाउन साइड अगर आती है, तो मेरे हिसाब से एक यहाँ पर हम जो थोड़ा सा एक गैप देख रहे हैं, मैं हाँ यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ उसको। इस गैप को काइंडली जो जो लोग इसको देख रहे हैं इसको मार्क जरूर करके अपने उसमें रखिएगा। ये जो गैप है ये फुलफिल हो सकता है एवियन के अंदर। और मेरे हिसाब से इस गैप के अगर प्राइस नीचे आती भी है, तो ये गैप जैसे ही पूरा होगा, ये वही एरिया बन रहा है 47, समझो एक्सटेंशन अगर बहुत से बहुत गई भी तो 47। हम्म। और ये 51 से 47 का एरिया है। मेरे हिसाब से अगर बहुत से बहुत ये ट्रेंड लाइन, वो भी कंडीशन ये है कि ये ट्रेंड लाइन अगर इसकी ब्रेक होती है, और इसकी जो मूविंग एवरेज है ये इसके नीचे क्लोज करते, तो फिर हमें ये गैप फिल होता हुआ देखेंगे। अदरवाइज ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक नहीं हुई, तो यहाँ से प्राइसेस दोबारा बढ़ सकती हैं। और इसका जो पहला टारगेट जोन है वो है 70 से लेके 72 का। और जो कि तकरीबन अगर इसकी एक्सटेंशन की बात करें, तो नेक्स्ट टारगेट उसके बाद इसका बनेगा 83 83 82 के इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे। और मेरे हिसाब से ये वेल सपोर्टेड है 47 और 51 52 के रीजन के अंदर। तो इसके अंदर एक अच्छा एरिया है कि यहाँ पर आप इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए
आप इसको अगर 80 को टारगेट करें इमीडिएटली, तो मेरे हिसाब से अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो इमीडिएट जो टारगेट्स इसके होंगे, पहला तो ये जिसका भी रीसेंट टॉप लगा था अराउंड 64 एंड 67 का, और फिर एक्सटेंड करके वो 72, ये इमीडिएट इसके टारगेट्स होंगे। ये और बाकी जो कि एक्सटेंशन अपसाइड पे अगर देखें तो वो 83 84, ये यहाँ तक एक्सटेंशन रहेगी इसमें। सही। अच्छा सर, दूसरा जो है वो SNGP के हवाले से जरा से बताइए, यही सेम जो है इसकी क्या टारगेट प्राइस होगी, लॉन्ग टर्म के हवाले से कैसा लग रहा है? अच्छा जी, SNGP अगर बात करें तो इसको हम देखें, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब तक ये 77 के ऊपर इसकी प्राइस है, और यहाँ पर हम इसको देख भी सकते हैं, जो इसका ट्रेंड फिलहाल बन चल रहा है 77 के ऊपर, जब तक ये स्टेबल है तो इसका बुलिश ट्रेंड इनवैलिड रहेगा। न्यूट्रल टू बुलिश इसको स्टांस रहेगा। इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट्स है दो हैं, एक तो ये ट्रेंड लाइन जो कि 97 के पास बन रहा है, और उसके बाद जो 1000.5 के पास, वो सॉरी 100.5 के पास इसका सेकंड ब्रेकआउट पॉइंट है। ये ब्रेक करता है तो इमीडिएट टारगेट जोन इसका 104 और 106 का एरिया है, जो कि एक्सटेंड करेगा ऊपर। जो सेकंड टारगेट जोन इसका बन रहा है 112 से लेके 115 का, और फिर जो कि फाइनल्स का टारगेट जोन होगा नियर टर्म के अंदर, वो 123 से 127 का एरिया बनता है। तो ओवरऑल ये अपने बाइंग जोन की तरफ जा रहा है, और ये जब तक इस 77 के ऊपर स्टेबल है तो आउटलुक इसका न्यूट्रल टू बुलिश ही है। और टारगेट्स अपसाइड पे अगर हम एट मिनिमम भी जाएं कम से कम, तो जो रीसेंट टॉप था 112 115 का, वो इसका जो इसका टारगेट टू यहाँ पर मेंशन हुआ है पिक्चर में, वो इसके टारगेट्स होंगे। और जो डे ट्रेडिंग कर रहे हैं वो टारगेट वन के पास भी कुछ प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, और फिर नीचे डिप आए दोबारा बाय कर लें। और वैसे इसका टारगेट टू एंड टारगेट थ्री को रखते हुए चले तो एक अच्छा गेन इसके अंदर बन सकता है। 77 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो मेरे हिसाब से इसमें ये टारगेट इसका ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। सही। और सर जो है नेक्स्ट जो है वो है NBP। अच्छा जी, एनबीपी के अंदर हमने देखा कि पहले तो उसने एक जो रैली आई इसे ब्रेकआउट किया अराउंड 68 के पास। और उससे पहले अगर हम देखें तो जो उसका मेन मेन जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था 65.6 का। ट्रेंड लाइन ब्रेक की उसके ऊपर बहुत तेजी से बढ़ा, और जो जो रीसेंट टॉप्स थे उसको लिक्विडिटी स्वीप हुई वहां पर, और अपने हाई के पास ये क्लोज हुआ 70.676 के पास। और उसके बाद फिर प्राइस ने जो एक पहला टारगेट जोन था वो अचीव किया 74, और 76 का ऑलमोस्ट इसने हाई रजिस्टर किया। फिर हमने थोड़े से पुल बैक देखा, लेकिन प्राइस अपनी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही रही, जो कि इसका ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं हम 68.5। और दोबारा हमने देखा कि फ्राइडे को इसके अंदर दोबारा रिकवरी शुरू हो गई है। तो मेरे हिसाब से इमीडिएट जो इसका टारगेट जोन है वो तो यही है 74 से 78 का रीजन। और फिर उसके बाद ये एक्सटेंशन जाएगी इसकी 83.7 इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा। तो 74 74 ऑलमोस्ट आ ही गया है, बट नेक्स्ट टारगेट 78.5 एंड 83.7 इसके अगले दो टारगेट्स होंगे। जब तक ये अपने सपोर्ट जोन यानी 53.87, यानी आप इसको 53 कह लें, उसके ऊपर है, तो इसका ट्रेंड है जो है वो न्यूट्रल टू बुलिश ही रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर पुल बैक्स भी आए तो परेशानी की उसमें बात नहीं, बिकॉज वो एक मार्केट का एक नॉर्मल एक हेल्दी साइन होता है कि मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा। कोई भी स्टॉक या कोई भी चीज़ अगर विदाउट करेक्शन कंटिन्यूसली बढ़े जाती है तो वो फिर उसमें एक मेजर क्रैश की एंटिसिपेशन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। सही। अच्छा सर, अब नेक्स्ट जो है आप ये बताएं कि कल की मार्केट को आप जो है वो टेक्निकली कैसा देख रहे हैं, क्या लग रहा है? तो थोड़ा सा कल की मार्केट की स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा देखिए, कल की मार्केट के हवाले से अगर बात करें, मैं कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो उसके यहाँ पर ब्रीफ करता हूँ चार्ट्स के अंदर भी, ताकि हम्म। देखिए मार्केट ने अपनी की सपोर्ट जोन को टेस्ट किया था, और जो कि हमने डिस्कस किया था पहले भी कि 1,09,11,500 से 1,09,500 का एरिया है, वो मार्केट का टारगेट जोन बन रहा था बिलो 1,13,700। एक और इसकी जो EMA 14 थी 1,13,100 के पास। तो वो EMA 14 इस वक्त आ गई है, ड्रॉप डाउन हो गई है अराउंड 1,12,578 के पास। तो यानी इसको राउंड ऑफ हम कर लेते 1,12,600। तो जब तक इंडेक्स समझे इस 1,12,600 के नीचे, तो बाउंस जरूर एंटिसिपेटेड है।
और EMA 50 जो है सपोर्ट एक मार्केट प्रोवाइड कर रही है, और एक सपोर्ट जोन भी है 1,09,500 का एरिया। तो जब तक इसके ऊपर इंटैक्ट है, मार्केट स्टेबल है, तो हम एक बाउंस यहाँ से देखने में आ सकता है तकरीबन 1,12,600 के आसपास तक का। और वहां पर फिर देखा जाएगा 1,12,600 के ऊपर मार्केट स्टेबल होती है, तो फिर ये जो एक ट्रेंड लाइन है मार्केट उसको टेस्ट करने जाएगी, जो कि 1,14,100, 1,13,900, ये वाला एरिया। फिर वही समझे वो फिर दोबारा 1,13,700 इन प्ले आ जाएगी, जो उसकी की रेजिस्टेंस जोन था। तो सही। एक अभी इमीडिएटली तो समझे थोड़ा सा आ सकता है, एक बाउंस देख सकते हैं हम यहाँ से। और क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को भी जो है वो सपोर्ट को होल्ड किया है, तो मेरे हिसाब से एक गोइंग फॉरवर्ड कल मंडे को हम इसके अंदर मार्केट के अंदर एक बाउंस देख सकते हैं। और ये में 14 को मार्केट जो टेस्ट करेगी 1,12,600। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दे पाती है मार्केट या नहीं, जो कि 1,13,700 900 का रीजन के आसपास बन रही है ट्रेंड लाइन। अदरवाइज 9,500 का एरिया ब्रेक हुआ तो फिर हमें इस मार्केट के अंदर दोबारा जो रीसेंट लो थे, जो 1,00,000 तकरीबन 17,000 के टॉप के बाद मार्केट ने किए थे, 1,05,000, 1,06,000, वो लोस टारगेट होंगे। और वो फिर मतलब अगर वहां पर सपोर्ट नहीं मिली मार्केट को, तो फिर मार्केट एक बड़ा अपना जो 26 नवंबर का जो गैप ओपनिंग थी 3,000 पॉइंट की, वो 94,000 के पास उसको फिर मार्केट करने जा सकती है। लेकिन वो सारी फिर बात की बातें। पहले तो मार्केट जब तक 9,500 के ऊपर स्टेबल है, तो आउटलुक फिलहाल इसका हम अभी तो न्यूट्रल ही रखेंगे इसको। और बाउंस इसमें एक्सपेक्टेड है। बहुत ज्यादा मैं तेजी नहीं रखूंगा, एक हम्म। लाख बारह हजार छह सौ यहाँ तक। सही। और अब सर, अब आपके जो है ट्रेंडिंग स्टॉक्स कौन से होंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले तो हम OGDC को देख लेते हैं। ओके। अच्छा जी, देखिए OGDC की अगर बात करें तो दो सपोर्ट जोन्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं OGDC के। एक तो ये ग्रीन जोन है, इसने ब्रेक किया, हम देख सकते हैं कि प्राइस फिर उस सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज किया, पुल बाउंस हमने देखा यहाँ पर। लेकिन EMA 14 से रेजिस्टेंस मिली और प्राइस दोबारा ड्रॉप हो गई। और यहाँ पर EMA 100 के पास हमने देखा दोबारा मार्केट को एक सपोर्ट मिली, अब यहाँ से दोबारा राइज हुई है। तो हम जो उसको जो इसकी मूवमेंट के हिसाब से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि टेम्पररी एक बाउंस आ सकता है, अपनी ट्रेंड लाइन टेस्ट कर सकता है OGDC अराउंड 207 208 के पास से। और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के अंदर बिल्कुल इमीडिएट उसके ऊपर एक थोड़ा सा डिप आ सकता है, जो कि बहुत बड़ा डिप नहीं होगा। तकरीबन समझे अराउंड 190s, 1 मिड 80s के आसपास का होगा। तो बट जो भी वो डिप आता है वो एक बहुत अच्छा मेरे हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा GDC। और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स होंगे, फिर वो दोबारा ये ट्रेंड लाइन बनेगी तकरीबन 199। और इसका जो पहला टारगेट होगा वो है तकरीबन 228 से 236। और एक्सटेंड जो कि कर सकता है तकरीबन, सेकंड टारगेट इसका बनेगा 255, एंड थर्ड टारगेट बनेगा इसका 273 278 का रीजन। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो इस वजह से थोड़ा अगर इसमें डिप आता भी है मार्केट की वजह से, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। ओवरऑल जब तक प्राइसेस की 165 के ऊपर स्टेबल है, तो जो इसका सेकंड ग्रीन जोन है, तो इसमें जो है वो डिप पे एक्यूमुलेशन करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे अगर ट्रेंड लाइन टेस्ट होकर दोबारा भी ड्रॉप होता है, तो फिर ये वाला रीजन जो है, जैसे कि हम यहाँ पर इंडिकेट देख रहे हैं जो इसकी डायरेक्शन बनी हुई है, तो इस रीजन से हम फिर इसके अंदर दोबारा एक शार्प राइज देख सकते हैं। तो जिसके टारगेट वन जो है वो दोबारा रिपीट करूंगा, 228 से 236 का एरिया। टारगेट से टू जो है वो 255 जिसका रीसेंट टॉप था। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन बनेगी ऊपर 274 एंड 279 के एरिया में। सही। और अब आते हैं हम पेल की तरफ। ओके। पेल के अंदर पेल देखें, अब यहाँ पर अपने सपोर्ट जोन पे मौजूद है। और इन केस अगर फॉर एग्जांपल द प्राइस इस एरिया को ब्रेक करते, हम थोड़ा सा मजीद इसके अंदर एक टेम्परेरी ड्रॉप देख सकते हैं। और ये ड्रॉप जो है वो इसके डिमांड जोन को यहाँ पर जो है वो देखने में आ सकता है। और ये बन रहा है तकरीबन, पहला तो 36.5 हम रख सकते हैं कि इसका की जो सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से प्राइस बाउंस किए जा रही है। और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट शॉर्ट टर्म में इसका जो बॉटम लगा होता है वो था 35 रुपये 20 पैसे का। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल वहां पर मेरे हिसाब से 35 रुपये 20 पैसे की वजह से उसको सपोर्ट मिलनी चाहिए मार्केट को, बिकॉज 100 डे मूविंग एवरेज भी है, फिर नीचे भी एक इसके जो लोज बने तकरीबन
ऑलमोस्ट 31 रुपए से लेके 32.5 रुपए के पास। तो मेरे हिसाब से एक काफी अच्छा एरिया होगा क्यूमुलेशन का, अगर प्राइस आती है इसकी तकरीबन 35 रुपए से लेके तकरीबन 31 रुपए के दरमियान। तो पहला टारगेट जोन जो इसका होगा वो EMA 14 का हम रखते हैं, तकरीबन 39.5। और सेकंड टारगेट इसके जो ये अभी रिसेंट जो टॉप रजिस्टर हुए हैं, ये इसके हम नेक्स्ट टारगेट रखेंगे तकरीबन 44 से लेके 46 का एरिया। और फिर जो इसका थर्ड टारगेट होगा वो बनेगा 53 का, 52.84 एग्जैक्ट अगर हम करें तो। ये इसके तीन टारगेट्स होंगे। और ओवरऑल इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल भी है मेरे हिसाब से। जो अगर डिप आता है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए बिटवीन 35 to 31, वो भी अगर अगर कोई बड़ी मन मतलब करेक्शन मार्केट के अंदर आती है ओवरऑल तो। सही। अदरवाइज इसको EMA 100 के पास से मेरे हिसाब से मार्केट को वापस उठना चाहिए 35 के आसपास से। सही। अच्छा जी। और एंड द लास्ट ट्रेंडिंग टॉप, सॉरी, स्टॉक। अच्छा जी, लास्ट में अगर हम देखें तो DG खान सीमेंट की मैं बात करूंगा। अच्छा, DG खान सीमेंट के अंदर जो है फिलहाल अभी इमीडिएटली देखें तो तकरीबन इसके अंदर थोड़ा से पुल बैक आ रहे हैं, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है बिटवीन 112 से लेके जो इसका रीजन बना हुआ है वो 90 का बना हुआ है। 112 से 90 के दरमियान इसके अंदर कंसोलिडेशन हो रही है। प्राइस 112 के पास तकरीबन 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं। एक्सक्यूज मी। और प्राइस दोबारा नीचे ड्रॉप हो जाती है। तो अगर पुल बैक्स आए भी तो वो मेरे हिसाब से अराउंड 96 से 90 के पास इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और ओवरऑल जब तक समझे 83 के ऊपर ये स्टेबल है तो इसके अपसाइड पे जो पहला टारगेट एरिया है वो बनता है ब्रेकआउट पॉइंट 112 का है, जहां पर हमने देखा कि यहाँ पर एक दो तीन लाइक मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन मिली है प्राइस को। तो 112 जैसे ही ब्रेक करेगा ये तो इसका इमीडिएट टारगेट बनेगा एक 133 से 143 का रीजन। और उसके बाद फिर जो कि एक्सटेंड करेगा तकरीबन 165 और 165 से 174 का एरिया। तो ये दो उसके टारगेट जोन्स होंगे। और जब तक समझे 83 के ऊपर स्टेबल है तो इसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बाय है। इमीडिएट समझे जो रेंज इसकी चल रही है 90 से 112 की है। फॉर एग्जांपल वक्ती तौर पे अगर लिक्विडिटी स्वीप के लिए बाय चांस अगर 90 हिट भी होता है तो मेरे हिसाब से इसको मैक्सिमम सपोर्ट नीचे अराउंड 85 के आसपास मिल जाएगी। तो वहां से हम इसके अंदर दोबारा एक बुलिश मोमेंटम पिक करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल जब तक 83 के ऊपर है तो टारगेट्स इसके पहला टारगेट हम कह सकते हैं कि जो ब्रेकआउट पॉइंट है 112 का। और उसके बाद फिर एक 133 143 का एरिया। और फिर सेकंड टारगेट 165 से 174 का रीजन। सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से लूंगी इजाजत। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज। हाफिज।